अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक प्याली चिकन से प्लेट भरकर कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आगे रमज़ान आने वाले हैं, आप इन कबाब को रमज़ान में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। आप इन कबाब को शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके घर मेहमान आए तो भी आप इन कबाब को बना सकते हैं। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बॉल ले लेना है। बॉल में हमने आलू ऐड कर देने हैं। आलू को मैंने पहले से बॉयल करके अच्छी तरह मैंने इनको मैश कर लिया। इनमें कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। हमारे पास आधा किलो आलू थे जिनका हमने छिलका रिमूव कर दिया है और एक बाउल में ऐड कर रहे हैं। तो अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो साथ ही हमने चिकन ले ली थी, एक प्याली भरकर मैंने चिकन बॉईल कर ली थी और चिकन को मैंने ऐसे रेज़ा रेज़ा कर लिया। चिकन को हम आलू के साथ डालेंगे एक बाउल में। साथ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी जिसको मैंने बारीक काट लिया है। साथ हम लेंगे धनिया जिसको हमने बारीक काट लिया। 2 टेबलस्पून भरकर था ये वाला धनिया। अगर आपके पास पुदीना है तो पुदीना भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम मेरे पास पुदीना नहीं था तो फिर मैंने रहने दिया। साथ ही हम मसाले ऐड करेंगे। थोड़ी सी लाल कुटी मिर्चें हम इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 टेबलस्पून हमने धनिया ऐड कर दिया है और नमक हम ऐड करेंगे। नमक आपने हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करना है, जितना आप अपने घर में खाना पसंद करते हो। 1/2 टीस्पून हमने ऐड कर दिया लाल मिर्च का पाउडर और हमने ऐड कर देनी है मेथी। मेथी आपने लाजमी इन कबाब में ऐड करनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत अच्छी खुशबू होती है मेथी की। 1/2 टेबलस्पून हमने गरम मसाला ऐड कर देना है, गरम मसाले का पाउडर है। हल्दी मैंने ऐड कर दिया 1/2 टीस्पून और मसाले मैंने बहुत ही कम ऐड किए हैं इसमें, क्योंकि बच्चों के लिए मैं कबाब बना रही हूँ। अगर आपके घर में बड़ों ने कबाब खाने हैं तो आप थोड़े जो स्पाइसी है वो ज़्यादा भी रख सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया और सभी मसालों को हमने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह हमने इनको मिक्स करना है। तो फ्रेंड, मेरी आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट होती है, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर हमारा जो पेस्ट है अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये मिक्स हो गया। तो अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को पहले आपने अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है ऑयल से। अब हम थोड़ा सा पेस्ट उठाएंगे, दोनों हाथों के साथ जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं प्रेस करना है। छोटा सा गोल बॉल बन जाएगा, उसको आपने ऊपर से प्रेस करना है। ये देखें, ये टिक्की की शेप में आ गया। ये देखें, इनमें कोई क्रैक नहीं होने चाहिए, बहुत ही ये खूबसूरती के साथ बन जाते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने इनको राउंड शेप में बेल लेना है। तो इसी तरह मैं ये सारे कबाब रेडी कर लूँगी। तो आप इन कबाब को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं इनको फ्राई करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ शोर कर रहे थे तो मैंने फ्राई करने वाला तरीका आपके साथ शेयर नहीं किया। आपने एक अंडा ले लेना है, अंडे में आपने थोड़ा सा नमक डाल लेना है और मिक्स करना है। अंडे को अच्छी तरह उसको फेंट लेना है। उसमें आपने एक टिक्की उठानी है और डिप करनी है और ऑयल में आपने उसको दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। जब गोल्डन कलर आ जाए तो आपने बाहर निकाल लेना है। और दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके पास अंडा ना हो तो आपने थोड़ा सा बेसन ले लेना है। जितने आपने कबाब बनाने हैं उस हिसाब से आपने बेसन लेना है। बेसन को अच्छी तरह आपने पानी के साथ मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा पतला भी ना हो। तो उसमें आपने एक टिक्की को उठाकर डिप कर लेना है और दूसरी तरफ आपने घी को गर्म कर लेना है और आपने दोनों तरफ से आपने इनको फ्राई कर लेना है। जब आपने ऑयल में टिक्की को डालना है तो साथ ही आपने उसको पलटना नहीं है, थोड़ी देर के बाद उसकी साइड आपने चेंज करनी है। जब कबाब दोनों तरफ से गोल्डन हो जाए तो आपने बाहर निकाल लेना है। ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड, रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।